गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। एक सामान्य इंसानी फितरत ये होती है कि हम सब लोग थोड़े थोड़े लालची होते हैं। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा लालची होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम लालची होते हैं। हर बार हम हर संभावना में से मैक्सिमम निकालने की हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ये बात, एक मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि हम यदि हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी देखें तो हमको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा हम थोड़े से जो है वो सब लोगों के लिए एक प्रकार से हम डाउटफुल होते हैं और जजमेंटल होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में यदि आपको बहुत आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज़ आप छोड़ दीजिए, वो ये है कि आप जजमेंटल होना बंद कर दीजिए। आप लोगों को जो है वो लोगों की तरफ से आप निर्णय लेना बंद कर दीजिए कि किसी को देखा आपने, उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया आपने और एक परसेप्शन बना के अपने पास रख लिया। उससे क्या होगा कि आप एक प्री डिटरमाइंड धारणा के साथ उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आप उस व्यक्ति का कुछ अच्छा ले नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी उसके बारे में एक विचार और एक फ्रेम सेट है और उसी फ्रेम के इर्द गिर्द आप आदमी को देखेंगे। यदि आप उससे स्ट्रेंजर के तौर पे मिलते हैं तो शायद से आपको उसमें कुछ क्वालिटी नहीं आती। इसलिए आप कभी देखेंगे कि अक्सर जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वो स्ट्रेंजर्स के बीच में होती हैं। अक्सर जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वो ऐसे लोगों से के बीच होती है जो एकदम स्ट्रेंजर है। मैं कई बार क्या होता है कि कुछ दो लोग हैं, क्लोज फ्रेंड ग्रुप में हैं, ठीक है, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन वो प्रेम, वो वाला प्रेम जिसको बोलते हैं कि भाई शिद्दत वाला प्रेम है, वो कभी हो नहीं पाता या महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक दूसरे की अच्छाई को भी जानते हैं, बुराई को भी जानते हैं, एक पैकेज के रूप में व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन जब स्ट्रेंजर कोई मिलता है जिसके बारे में हमको बहुत सारे पक्ष नहीं मालूम है, केवल हमें उससे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो कोई प्री डिटरमाइंड धारणा नहीं होती है, तो वो हमें पसंद आने लगता है। ऐसा एक सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर साइकोलॉजी के बारे में आपको कैसे पता? तो मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी मैंने कोर्स किया हुआ है। ठीक है। मुझसे कल किसी ने फ़ोन करके पूछा, सर आपने MBBS किया, आपने PG भी किया हुआ है, आपने सुपर स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ में किया हुआ है, आपने MBA भी किया हुआ है, आपने क्या क्या किया हुआ, आपने आप ये जो है कब तक पढ़ते रहोगे? किसी ने पूछा। तो मैंने कहा बेटा जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा, क्योंकि धरती पर ज्ञान इतना सारा है जिसको मैं समेट नहीं सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मिलता रहे तब तक मैं पढ़ता हूँ। तो उसने एक क्वेश्चन किया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर अभी कोई कोर्स कर रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ, कोर्स का हो ही नहीं रहा सिलेक्शन मेरा। एक में PhD इन डायबिटीज़ का कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, मैं उसको 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, तीनों बार मैं रिजेक्ट हो गया उठ के। तो आपको क्या लगता है मैंने ज़िंदगी में फेलियर फेस नहीं करता? मैं भी फेल होता हूँ यार, फेल हुआ मैं। ठीक है। मैं हर बार फेल होता हूँ, इस बार फिर से मैं फेल हो गया, मैं फिर कोशिश करूँगा। अब शक क्या होता? शक ये होता है मान लो सर आपका उस बैच में हो गया तो क्या आप हमें नहीं पढ़ाओगे? मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ये शक आपके दिमाग के अंदर उभर के आया। मतलब यदि मेरा कुछ अच्छा होता है तो उसको लेकर आप इनसिक्योर क्यों हो, या आपका अच्छा होता तो मैं इनसिक्योर क्यों हूं? मुझसे किसी ने कहा परसों, किसी ने मुझसे कहा कि सर मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं XYZ कोचिंग जिसकी फीस 1.25 लाख रुपए के आसपास है ऑनलाइन में, वहाँ एडमिशन लूँ मैं, जबकि मैं बायोमेंटर से पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने बोला भाई तुम्हें पापा को ऐसा ऐतराज़ क्यों है? बोले सर बायोमेंटर का समझ में आता, उनका समझ में नहीं आता। मैंने कहा अच्छा फिर? तो फिर कहा पापा बोलते हैं कि ये इतना सस्ता है तो कोई फॉल्ट है इसमें, निश्चित तौर पे ये कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे तभी इतने सस्ते हैं ये। वो देखो 1.25 लाख ले रहे तो हम तुमको 1.25 लाख देने तैयार हैं, लेकिन तुम उनसे पढ़ो। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल जाके पढ़ो उसको तुम, है ना। और तुम वहाँ जाके बोले सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे मेरे को, मैं डेमो क्लास से समझ में नहीं आया मेरे को, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पापा का डिसीजन है ये। और मैं बोलूँ कि तुम मेरे पास जाओ तो मैं आपसे 500 रुपये के लिए मैं आपको सामने जो है वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं बोलूँगा तुमको समझ में आता तो यहाँ आओ, नहीं आता तो बेटा जहाँ जाना वहाँ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि पेरेंट्स कैन अफोर्ड दैट कुछ क्लासेस, मुझे बहुत खुशी है। तो क्या होता है कि इनसिक्योरिटी कभी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहिए। चलो एक किस्सा सुनाते हैं इसके ऊपर हम तुमको। एक बार एक आदमी होता है, आदमी नहीं बोलेंगे हम, ऐसा बोलेंगे एक राजा होता है। ठीक है। एक राजा होता है और वो राजा बहुत फेमस राजा होता है, बहुत प्रसिद्ध राजा होता है कि वो जो भी व्यक्ति जो मांगता है उसको वो दान में वो चीज़ दे देता है। तो उसके बारे में, और उसका राज्य बड़ा खुशहाल है, उसके राज्य में कोई भी दुख नहीं है, हर आदमी के पास में जो है खाने पीने को सब कुछ उसके पास में, हर आदमी के पास में काम है, और उसका एक बड़ा सा राज्य है जहाँ पे खूब खेती होती है कि, और राजा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं भी चलाता है वहाँ पर। और वहाँ पे जितनी भी उस राज्य की बेटियाँ हैं सबके विवाह राजा के थ्रू होते हैं, सब कुछ बढ़िया है ना। राजा इतना पॉपुलर राजा है कि उसके बारे में यह कहा जाता है कि भाई राजा ने इस राज्य को जो है वो स्वर्ग जैसा बना रखा है।
और सबसे बड़ी बात ये कि उस राजा के बारे में ये भी बात होती है कि वो जो मांगोगे वो दे देगा आपको, दानवीर है। वो बोलता है कि भाई जिसको दान मांगना आ जाए मेरे पास में, मैं सुबह सो के उठता हूँ, आपसे मैं ना सुबह वॉक करता हूँ, उसके बाद बात करूंगा, जो चाहिए वो ले लेना मुझसे उठ के। जो लोग दूसरे राज्य के जो लोग हैं जिनको लगता है भी इस राज्य का राजा ऐसा है, तो कई बार कुछ कुछ मांगने ही पहुंचते हैं, भाई कुछ सोने की मोहर दे दो, चांदी का मोहर दे दो, उठ के पहुंचते हैं। वो कारण राजा जानता है भाई जेन्युइन पर्सन है तो दे देता है, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि राजा इतना सब कुछ देता है, उसके बावजूद राजा के पास में लोग मांगने नहीं आते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। उस राज्य के लोगों को लगता है कि कोई जरूरत नहीं मांगने की, सब कुछ हमारे पास में। एक आदमी होता है जो दूसरे राज्य का आदमी होता है, वो उस राज्य में पहुंचता है और सुनता राजा के बारे में, बड़ी तारीफ सुनी है कि वो सब कुछ दान कर देता है। वो तो कहता है चलो मैं कल जाता हूँ सुबह सुबह दान मांगने के लिए राजा से। तो वो सोचता है, वो जब रास्ते में जा रहा होता है महल तक, तो सोचता है कि मैं राजा से क्या मांगूँ। मैं राजा से मांगता हूँ 10 सोने की मोहर मांगता हूँ। बोलता है यार राजा तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा महल है इसका, इतना बड़ा राज्य है, कुछ कम तो नहीं हो जाएगा। और राजा की खास बात है वो एक बार दान देगा, जो मांगोगे एक ही बार आपको दान देगा, फिर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक बार दान देगा तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार मांग सकते हैं। 10 सोने की मोहर कुछ कम है, एक पोटली मांग लेता हूँ सोने की मोहर की। फिर सोचता हूँ यार पोटली भी कम है, क्यों ना एक बड़ा सा बोरा भर के, बड़ा सा जो है वो होता है ना, जो बड़ा बड़ा बैग भर के गोल्ड मांग लेता हूँ। दे दिया उसने, तो ये भी कम है यार, ये भी कम है। एक काम करता हूँ ना, राजा से बोलता हूँ कि मेरे को जो है वो मेरे वजन के बराबर सोना दे दो और ज़मीन दे दो खेती करने के लिए बड़ी सी। ये बढ़िया रहेगा आइडिया। राजा के पास पहुँचता है। राजा सुबह सुबह वहाँ घंटी बजाता है, वो एक बड़ी सी बेल लगी होती है। राजा वॉक करने बाहर आता, बोलता है हाँ बोलो। बोला सर मैं राजा मैं आपका बहुत नाम सुना मैंने कि आप दानवीर हैं, मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ। हाँ आप जो आपको मांगना मांग लीजिए। फिर वो बोलता है कि मुझे दान में आपसे जो है वो मेरे वजन के बराबर सोना चाहिए और एक बड़ी ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, देंगे आप मुझे? बस इतना ही चाहिए तुमको? अब आदमी बोलता है यार राजा बोल रहा है बस इतना ही चाहिए। बोलता राजा आप क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा मैं बगीचे का चक्कर लगाता हूँ, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ तुम्हें पक्का तुम्हें दे दूँ इतना? बोला नहीं सब आप एक चक्कर लगा के आओ, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अब आदमी खड़ा है, राजा बगीचे का चक्कर लगा रहा है, लौट के आया। राजा बोला हाँ सोचा कुछ तुमने? मैं सोचता हूँ कि आप मेरे को है ना एक बड़ी सी बैलगाड़ी भर के सोना दे दो और राज्य का एक पूरब वाला हिस्सा जो है बड़ा सा, जो मेरे घर के पास पड़ता है, वो मुझे दे दो। पक्का कर संभाल लोगे ना? दे दूँ कि कुछ बस इतना ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अब आदमी फिर डाउट में बोला एक चक्कर और लगा के आओ ना, मैं बताता हूँ सोच के। राजा एक चक्कर और लगाने जाता है, लौट के आता, पूछता अब तुम्हें क्या चाहिए? एक पूरब पश्चिम की जमीन का टुकड़ा दे दो बड़ा सा, और मेरे को 2 बैलगाड़ी भर के सोना दे दो और चांदी दे दो। ठीक है मैं बोलता हूँ किसी को, तुम तैयार हो ना? ले जाओगे ना उसको? कोई दिक्कत तो नहीं है? राजा एक चक्कर और लगा के आओ ना। ठीक है यार तुम मतलब सोच लो यार, एक फाइनल बता देना मेरे को। अब मैं मतलब 4 बार तुम बोल चुके हो, मैं अब तैयार हूँ हर बार के लिए। हर बार तुम बोलते हो कि एक चक्कर और लगाओ, चलो मैं एक चक्कर और लगाता हूँ। राजा एक चक्कर और लगा कहता है। अब वो आदमी बोलता है ठीक है अब फाइनल चीज़। राजा बोलता है क्या चाहिए? ऐसा है आपने मुझे बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका राज्य चाहिए। आप महल से निकल जाइए इस समय, ये पूरा राज्य मेरा, ये महल मेरा, सारे सैनिक मेरे, सब मेरा। राजा बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार जाने कब से कर रहा था कि कोई तो आएगा ऐसा जो मुझसे मेरा राज्य मांग लेगा। मेरा सब कुछ, मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूँ, मैं जंगल में जाकर एक सुखी जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे ये रोज रोज के युद्ध के खतरे, रोज रोज का जो उठा पटक, तमाम ताम झाम, तमाम जो है वो किच पिच, वो सब मुझे नहीं चाहिए थी। और मैं सच में मैं शांति की और सुख की तलाश में था, और मुझे अपना राज्य जो है देने में तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम जाना मत कहीं, यहीं रुकना, मैं बुलाता हूँ राजपुरोहित को बुलाता हूँ, अभी तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे वो। आदमी बोलता है यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया है, तो मतलब ये तो राज्य देने तैयार हो गया आदमी है तो, मतलब। और बोल रहा है अब जाना मत, यहीं रुको, मैं बुलाता हूँ राजपुरोहित को। राजा 2 मिनट, अरे अब क्या है, अब तुम पलटोगे नहीं अपनी बात से?
नहीं वो मुझे 1 मिनट का वक्त दोगे? राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई वक्त नहीं, तुमने बोला ना राज चाहिए तुमको, तुम्हें राजा बनना है, अभी अभी अभी। बोला अरे वो द्वारपाल बुलाओ राजपुरोहित को। वो आदमी बोलता है 1 मिनट राजा, उधर देखिए ना वो क्या है, चिड़िया। वो चिड़िया, राजा पलट के देखता है, वो आदमी भाग जाता, भाग गया वो, भाग गया। हाँ, अरे बची, जान बची यार, कहाँ फंस गए थे। जिंदगी में हम अधिकांश लोग ऐसे ही हो साथी भी, जैसे हमको जब मौका मिलता है हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, और फाइनली जहां थे वहीं रह जाते। उस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी? वो सोने की 10 मोहर लेता ना तो भी संतोष नहीं होता, उसको आत्मसंतोष होता, तो 10 मोहर में खुश रहता वो। चलिए अपने बजट के बराबर सोने में खुश रहता वो, लेकिन नहीं, उसका लालच इतना बड़ा था कि जिसके बाद वो जहां था वहीं आ गया वापस से। लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। मैं क्यों बोला मैं इसलिए बोला कि अभी हाल ही में मेरा एक अनुभव ये रहा कि मैंने कोई बैच के बारे में बोला। अधिकांश लोगों ने, मैंने बोला कि टाइटन बैच हम शुरू करेंगे कुछ बच्चों के लिए, अधिकांश बच्चों का ओपिनियन ये था कैसे क्वालिटी मैनेज करोगे, कोचिंग बन गए हो, ये बन गए हो, वो कर। एक आदमी ने मेरे पिछले किए हुए 5 साल की मेरी मेहनत को, 5 साल के एफर्ट को एक आदमी ने अप्रिशिएट नहीं करके अधिकांश लोगों ने शक जाहिर करना शुरू किया। अधिकांश लोगों ने अपने लिए ये नहीं सोचा कि जो बच्चे बिल्कुल बाउंड्री पर रह गए हैं उनको यदि एक टेस्ट देना है तो वो कैसे देंगे उनको, उनके लिए। हालांकि हम डिसीजन बहुत रैशनली, बहुत सोच समझ के पूरी टीम डिसीजन लेगी, लेकिन मैंने केवल इतना देखा कि मेरे प्रति लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। अभी भी मैं दिलों के अंदर जो है, बहुत सारे दिलों के अंदर स्थान बनाने में नाकाम हूँ बैठ के। अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में मुझे जगह बनाना बाकी है भी, और दिल में जगह बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कोशिशों के बाद मिलती है। बहुत महंगा रेंट है दिल में रहने का, दिल में रहने का रेंट बहुत महंगा है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाके दिल में जगह मिलती है, और किसी भी दिन 1 सेकंड में वो जगह खाली भी हो जाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दिलों में छोटी सी जगह चाहिए, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।